मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के वीडियो में हम हिंदू कानून के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विभाजनवाद में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति को कैसे सिद्ध करें। यदि आप किसी पारिवारिक संपत्ति विवाद में हैं या विभाजन का दावा करने या उसका विरोध करने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। भाग 1 संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का अर्थ। हिंदू कानून के अनुसार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति, जिसे पितृ संपत्ति, कोपासेनरी प्रॉपर्टी या सहभागिता उत्तराधिकार से मिली संपत्ति भी कहा जाता है, वह संपत्ति होती है जो किसी हिंदू पुरुष को उसके पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में मिली हो, जो एक हिंदू अविभाजित परिवार HUF के सदस्य जैसे पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र द्वारा साझा रूप से रखी गई हो। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद अब बेटियों को भी समान अधिकार मिला है। वह संपत्ति जो संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई हो या जिसे परिवार के किसी सदस्य ने स्वेच्छा से साझा संपत्ति में जोड़ दिया हो। इसका मतलब सिर्फ एक साथ रहना संयुक्त संपत्ति नहीं बनाता, संपत्ति का पारिवारिक और कानूनी संबंध होना जरूरी है। भाग 2 संयुक्त संपत्ति साबित करने के आवश्यक तत्व। आपको 4 मुख्य बिंदुओं को सिद्ध करना होगा। 1. संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व। केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि यह दिखाना जरूरी है कि परिवार ने जानबूझकर संयुक्त रहना चुना है। 2. कोपासेनरी राइट्स या सहभागिता उत्तराधिकार। विभाजन का दावा सिर्फ कपार्सनर यानी जन्म से अधिकार प्राप्त सदस्य ही कर सकता है। 3. संपत्ति का पितृसत्ता स्वरूप एंसेस्ट्रल नेचर। संपत्ति को कम से कम 3 पीढ़ियों से बिना बंटवारे के प्राप्त होना चाहिए। 4. आय का स्रोत या नाभिक न्यूक्लियस। यदि संपत्ति संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदी गई है, तो वह संयुक्त मानी जाएगी। भाग 3 आवश्यक साक्ष्य एविडेंस। आपको दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी। कागजात जो संपत्ति के पूर्वजों से प्राप्त होने का प्रमाण देते हों। राजस्व अभिलेख जैसे 7/12, खतौनी वगैरह। नामांतरण खाता रजिस्टर जिसमें HUF या सभी सदस्यों के नाम हो। संयुक्त आमदनी के स्रोत जैसे खातों, टैक्स रिटर्न। गवाहों के बयान जो संयुक्त उपयोग या निर्णय की पुष्टि करें। व्यवहार का प्रमाण जैसे संपत्ति की मरम्मत या करों का भुगतान परिवार की ओर से। भाग 4 प्रमाण का भार बर्डन ऑफ प्रूफ। यदि आप यह दावा करते हैं कि संपत्ति संयुक्त है, तो प्रारंभिक प्रमाण देना आपका दायित्व है। यदि आप यह दिखा पाते हैं कि संपत्ति पितृसत्तात्मक है या संयुक्त आय से खरीदी गई है, तो दूसरे पक्ष को सिद्ध करना होगा कि यह स्वअर्जित संपत्ति है। भाग 5 उच्चतम न्यायालय के निर्णय लैंडमार्क जजमेंट्स। 1. मल्लारद्दी बनाम मल्लप्पा 2023 SCC ऑनलाइन SC 677। केवल कब्जा या रिश्तेदारी पर्याप्त नहीं, वंशज या संयुक्त आय से संबंध आवश्यक है। 2. M बालासुब्रमण्यम बनाम M राजीव 2021 SCC ऑनलाइन SC 149। यदि संयुक्त परिवार की अन्य संपत्ति पितृसत्तात्मक है, तो अन्य संपत्तियों के लिए भी संयुक्त होने की धारणा बनती है। 3. यमुनाबाई बनाम अनंतराव 1988 एक SCC 530। केवल परिवार का हिस्सा होना पर्याप्त नहीं, कपार्सनर अधिकार या सहभागिता उत्तराधिकार सिद्ध करना आवश्यक। 4. KV नारायण स्वामी अय्यर बनाम KV पेरिया कृपन AIR 1964 SC 1828। यदि संपत्ति संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई है, तो वह संयुक्त मानी जाएगी जब तक कि उल्टा साबित न हो। 5. कल्याणी बनाम नारायणन 1980 एक SCC 298। परिवार के व्यवहार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संपत्ति को संयुक्त माना गया। 6. KV रामस्वामी बनाम KV श्रीनिवासन AIR 2003 SC 3903। संपत्ति एक व्यक्ति के नाम हो लेकिन संयुक्त फंड से खरीदी गई हो, तो वह संयुक्त संपत्ति मानी जाती है। भाग 6 कब संपत्ति संयुक्त नहीं मानी जाती। जब कोई सदस्य अपनी निजी कमाई से संपत्ति खरीदे। जब कोई संपत्ति उपहार या वसीयत से मिली हो। जब संपत्ति को किसी ने स्वतः अकेले संभाला हो और परिवार का सहयोग न लिया हो। भाग 7 न्यायालय में रणनीति
लीगल स्ट्रैटेजी। एक वंशावली और शीर्षक दस्तावेज पेश करें। 2. संयुक्त आय से खरीद का प्रमाण दें। 3. स्थानीय गवाहों को बुलाएं। 4. राजस्व रिकॉर्ड, टैक्स पेपर, बैंक स्टेटमेंट पेश करें। 5. सटीक तिथियां, नाम, विवरण के साथ याचिका तैयार करें। निष्कर्ष: संयुक्त संपत्ति साबित करना आसान नहीं, आपको चाहिए स्पष्ट और ठोस साक्ष्य, परिवार की पुश्तैनी श्रृंखला या आय का स्रोत, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सहायता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।